विंध्य क्षेत्र की सबसे महत्वाकांक्षी योजना रीवा सीधी सिंगरौली नई रेल लाइन का काम अब रफ्तार पकड़ने वाला है। लेकिन बड़े विकास कार्यों में अक्सर जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर जनता की कुछ शिकायतें और उलझनें रह जाती हैं। इन्हीं समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनोखी और सराहनीय पहल की है। अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि साहब खुद आपके पास आएंगे। जी हाँ, जिला प्रशासन आयोजित करने जा रहा है रेलवे चौपाल। इसका मकसद है पारदर्शिता, त्वरित न्याय और विकास की राह को सुगम बनाना। क्या है इस चौपाल की पूरी योजना, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। रीवा सीधी और सिंगरौली को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन परियोजना का काम अब तेजी से चल रहा है। यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही कई लोगों की जमीन भी इस परियोजना में अधिग्रहित की जा रही है, जिसे लेकर प्रभावित नागरिकों के मन में कई तरह की समस्याएं और शिकायतें सामने आ रही हैं। इन्हीं समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन ने एक नई और सराहनीय पहल शुरू की है, जिसका नाम दिया गया है रेलवे चौपाल। जी हाँ, रेलवे चौपाल एक ऐसा मंच है जहां आम नागरिक सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उनका मौके पर ही समाधान कराने की कोशिश की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि रेलवे चौपाल कब और कहां आयोजित की जा रही है। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 1 मई को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चुरहट, रामपुर नेकिन और सीधी रेलवे स्टेशन पर रेलवे चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है जिनकी जमीन रेलवे परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की जा रही है, जो इस प्रक्रिया से प्रभावित है। इस चौपाल की खास बात यह है कि यहाँ लोगों को अपनी समस्याओं के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे मौके पर मौजूद अधिकारियों के सामने अपनी बात रख सकेंगे। जिला प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि 24 अप्रैल 2026 तक जो भी शिकायतें और आवेदन रेलवे भू अर्जन से संबंधित प्राप्त हुए हैं, उनके समाधान के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। यानी जिन लोगों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं कि इस चौपाल में कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहेंगे। रेलवे चौपाल में राजस्व विभाग, रेलवे विभाग और भू अर्जन से जुड़े सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेंगे। इसका मतलब यह है कि एक ही जगह पर सभी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद होंगे, जिससे समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी तरीके से हो सकेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है पारदर्शिता बढ़ाना, जन सुनवाई को मजबूत बनाना और विकास कार्यों को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाना। अक्सर देखा जाता है कि जब बड़ी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण किया जाता है तो लोगों को मुआवजा, कागजी प्रक्रिया या अन्य प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेलवे चौपाल जैसी पहल लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। यह न सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुनने का एक मंच है, बल्कि उनके समाधान का भी एक मजबूत जरिया बन रहा है। जिला प्रशासन का यह कदम इस बात को भी दर्शाता है कि सरकार और प्रशासन आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से ले रहे हैं और उन्हें समय पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर आप भी रेलवे परियोजना से प्रभावित हैं या आपकी कोई शिकायत या समस्या है, तो आपके लिए यह एक अच्छा मौका है। आप 1 मई को आयोजित होने वाली रेलवे चौपाल में पहुंचकर अपनी बात सीधे अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। ध्यान रखें, आपकी एक पहल आपकी समस्या का समाधान बन सकती है। तो देर ना करें, अपने जरूरी दस्तावेज के साथ निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचे और इस अवसर का लाभ उठाएं। रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन के लिए यह रेलवे चौपाल एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। अगर प्रशासन और जनता के बीच इसी तरह का संवाद बना रहे तो वो दिन दूर नहीं जब विंध्य के पहाड़ों के बीच से छुक छुक करती ट्रेनें गुजरेंगी और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। तो याद रखिए, 1 मई सुबह 9 बजे अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए इस चौपाल का हिस्सा जरूर बने।